अजीत बड़ी कीमत। हेलो, जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। पांचवे में आओ। ठीक है। हाँ जी। गुरु गोविंद नहीं जीते। मैं कह रहा था कि समझ में आ रहा है कि नहीं, क्या स्थिति? सर अभी तक तो आ रहे समझ। ऐसा तो नहीं है कि कोई चीज समझ में ना आ रही हो। नहीं सर। और उसमें अगर कोई प्रॉब्लम जाए तो आप वैसे भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत है ना। कि अपन इसलिए थोड़ा सूत्र वगैरह ये देख रहे थे कि अपना जो है ना नॉलेज अच्छा हो, कि अपन इस तरीके से क्या आज उसको रिवीजन करेंगे। वैसे देखते हैं, नहीं आएगा तो फिर अपन दूसरा और दूसरा आइडिया भी है सूत्र के अलावा हिंदी में भी कैसे जान सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या है। और इसमें अगर कोई और दिक्कत आए तो फिर बताना, ठीक है ना। अभी तक अपन ने जो पढ़ा है प्राकृत के बारे में, जितना भी पढ़ा है उसमें हम लोगों ने अभी तक जो अध्ययन किया है उसमें प्राकृत वांग्मय के बारे में और उसके व्याकरण के बारे में। व्याकरण में अभी हम लोग देख रहे थे, पहले हम देख रहे थे मध्यवर्ती व्यंजन, व्यंजन परिवर्तन की बात कर रहे थे। अब व्यंजन लोप, कौन कौन से वर्ण का लोप होता है, किन किन से वर्ण का लोप नहीं होता है। इसमें और लोग नहीं जुड़ेंगे क्या? रहने दो, ठीक है। सर कल दुग्धम वाला पढ़ रहे थे एग्जाम्पल। कौन सा? दुग्धम वाला। हाँ हाँ, उसमें धा पे अनुस्वार है, इसलिए विद नहीं हुआ वहाँ पे। वो मैं बताता हूँ। अभी आपको आज उसी सूत्र को अपन क्लियर करते हैं, क्या क्या स्थिति है। ठीक है। ये अपना पहले तो अपन को ये चीज समझना है कि संयुक्त और असंयुक्त। संयुक्त क्या है कि जो वर्ण जुड़े हुए हों, जिनके बीच में सुर ना हो, ऐसे वर्ण संयुक्त कहलाते हैं। और असंयुक्त वर्णों की जहाँ बात आती है, वहाँ असंयुक्त वर्ण वो हैं कि जहाँ स्वर हो, शब्दों के बीच में या व्यंजनों के बीच में सुर हो और वो पूरी तरह से व्यवस्थित हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, असंयुक्त कहते हैं। संयुक्त व्यंजन में कल अपन ये समझ रहे थे कि संयुक्त व्यंजन में पहले वर्ण को ऊर्ध्व और दूसरे वर्ण को अधो कहते हैं। जैसे दूसरे शब्दों में पहले वर्ण को पूर्ववर्ती और दूसरे वर्ण को उत्तरवर्ती कहते हैं। हमें देख लेते हैं कि पहला वर्ण कौन सा है इसमें और दूसरा वर्ण कौन सा है। तो हम देखते हैं कि इसमें पहले हमें किसको लोप करना है और उस लोप किए हुए वर्ण के स्थान पर कौन सा वर्ण आएगा। कभी कभी प्राकृत में ये भी स्थिति आ जाती है, कुचित प्रवृत्ति कुछता ना प्रवृत्ति, माने कहीं कहीं लोप होता है और कहीं लोप नहीं होता है। जैसे संयुक्त वर्णों में हमने कल ही पढ़ा था का गा टा डा ता दा पा सा सा या का पा मूर्धवम लोप। संयुक्त वर्णों में का गा टा डा ता दा पा सा सा ऊर्ध्व हो तो
ऊर्ध्व माने ये पहले आए हुए हो तो उनका लोप हो जाता, माने लोप हो जाता है। जैसे अपन ने शब्द देखा था भुक्तम, भुक्तम शब्द है तो उसके लिए भूत भुत्तम बना था। तो अपन देख रहे थे कि भुत्तम कैसे बना। आप ये बताइए इसमें किसी को कोई दिक्कत? नहीं सर। जैसे मुक्तम तो मुत्तम बना। तो का लोप हो गया अर्थात द्वित हो गया। जी, यही चीज ध्यान में रखना है। अब देखना गा के जहाँ स्थिति आएगी, गा वाले में भी अपन देख रहे हैं दुग्धम शब्द है तो उधर क्या बना, दुग्धम। और कल हमने दूसरा बताया था दुग्धम, एक ऐसा था, बता दें आपको लिख के। एक ये स्थिति थी, ये ऐसा था, ठीक है ना। इसमें ये था कि दुधम, ये क्या है कि इसमें लोप तो हुआ है मगर क्या है कि इसमें दुत्त नहीं हुआ है। दुत्त भी कभी होता है और कभी नहीं होता है, ये अपन को ध्यान में विशेष बात रखना है। कभी कई शब्द ऐसे होते हैं कि उस शब्द में परिवर्तन करने से सारे शब्द डिस्टर्ब हो जाएं, तो उधर लोप अपन नहीं करते। जैसे अब इधर मुग्धम शब्द है तो मुग्ध बना। कठ फलम कल अपन ने देखा था कप फलम। और दूसरा है डाके लोप वाला खड़ग, खड़गह, खगो, ये सटज है, सड़ज, सज्जो, इस तरीके से ये शब्द आ जाते हैं। इसके और उदाहरण है बाकी के जितने शब्द बने थे। देखो सबसे प्रचलित शब्द है उत्पाद, उत्पादः, उपाओ, उत्पाद व धोप वाली बात जो जैन दर्शन में आती ना, वो इस तरीके से यहाँ हम उसको देख सकते हैं। अब देखो दा का उदाहरण भी सामने है। एक मुदगरह शब्द है तो एक मुगरो बनता है, एक मुगरो बनता है। एक जगह लोप हुआ है और एक जगह लोप हुआ दोनों जगह है, मगर एक जगह लोप होने के बाद दुत्त हुआ है और एक जगह लोप होने के बाद दुत्त नहीं हुआ है। अब एक जगह देखो गुप्त शब्द है गुप्तहा, तो गुप्तो और गुप्ती, ऐसे गुप्ती शब्द जहां अपन लिखते हैं ना, तो गुप्ती शब्द में गुत्ती आता है हमारे ग्रंथों में। तो इसी का परिणाम है, इस सूत्र से हम उसका अर्थ यहाँ लगा सकते हैं। सुप्तः, सुप्तो, एक निश्चल शब्द है, निश्चलो, एक निश्चलो, ऐसा निठुरहा, निष्ठुरा, ये संस्कृत का है निष्ठुरा। अब निठरो, एक ये है सटह, छठ, छठो या छठ, इस तरीके से निष्प्रहा, निष्पहो या निपहो, स्नेहा, नेहा, इस खलितः, खली, खलियो। अब आप ये बताओ इसमें इतने सारे शब्द दिए, इन शब्दों में से ऐसा तो नहीं कि कोई शब्द आपको आ नहीं रहा हो बनाने के लिए, पूछ सकते हैं। सर ये जो सबसे लास्ट वाले में आपने खलियो बताया, तो खा का तो लोप होता है। हका लोप क्या स्थिति में नहीं, होता खा का तो हा हो जाता है ना। है? क्यों होगा? बताओ। बीच के अक्षर उसकी में भी होगा, इसका मध्यवर्ती सुनो में शायद। सुनो सुनो, जी। उसकी भी शर्त है वो असंयुक्त होगा तब होगा उसका लोप। ये तो अच्छा अच्छा, संयुक्त हाँ अवस्था में संयुक्त के है, बारे में बताया था, हाँ हाँ हाँ। ये तो संयुक्त है, वो असंयुक्त है। ये क्या है, जी संयुक्त है माना उसमें मिला हुआ है तो नहीं होगा, अगर असंयुक्त होता तो हो जाता है इसको। जी। और सर मैं एक बताओ चीज और। कहना चाह रहा था आपसे। जी, ये हमारी जो आप क्लास ले रहे हो और ये अभी टाइम से अलग हो रही है, तो इस टाइम पे कभी कभी नहीं ले पाते, तो हमारे जो आप रिकॉर्डिंग करते हो वो वीडियो दे दीजिए सर, वीडियो उससे सारे हमारी डल रहे हैं ना। छूटेगी नहीं। सर की उस कहाँ पर पे? डले, यूट्यूब पे, सर आशीष सर वाले यूट्यूब।
उस अच्छा पे आप अच्छा, देख उसके सकते लिंक हैं। एक जगह करके कुछ भिजवा दो, जैसे सर हाँ भेजते हाँ हैं इस हाँ तरह से। हाँ, वो भिजवा देगा सर से, ठीक है क्योंकि ना। जो छुट्टी हुई क्लासें हैं उन्हें भी हम ले लें और जी हमें जी दिक्कत भी ना हो। जी जी जी। अभी आप ये बताएं, इन शब्दों में से अगर किसी भी व्यक्ति पे इतने सारे शब्द हैं, इनमें से कोई शब्द की व्युत्पत्ति नहीं आ रही हो तो उनको अपन कर सकते हैं। बताएं, सारे आ रहे हैं आप लोगों को? तो फिर हम मैं भी पूछें आया आप सर देख लोगों रहे हैं। से, बताएं। नेहा जी ये बताएंगे, स्नेहा शब्द है और नेही शब्द बनाना जो कैसे बना? कोई बताएगा? सर इसमें आधा सा है स्टार्टिंग में, तो शुरू का है तो इसलिए द्वित नहीं होगा, लोप तो हो गया इसका, तो ठीक है। इसलिए लोप हो गया, ने बचा, लेकिन ह पे बड़ी की मात्रा आई है, ये नहीं पता। ये क्या है कि विभक्ति का चिन्ह है, वो विभक्ति एक दिन अपन अच्छा अच्छा देखेंगे तो उसमें मालूम चल जाए। अच्छा विभक्त अच्छा, जो विसर्ग है, विसर्ग की जगह पर ठीक है, आया है, ठीक है ना। विभक्ति लगी, अच्छा ठीक है। विभक्त उधर विसर्ग है ना, जो देख लीजिए हाँ आप, जी हाँ जी, स्नेहा विसर्ग लगा ना, तो उसमें भी विभक्ति लगी है। ठीक है सारी एक दिन ठीक है सारी विभक्ति हम आप सब लोगों को बताएंगे, तो आप उसमें आप देख लेना, ठीक है ना। दूसरा, कल ठीक एक आप लोग ये पूछ रहे थे कि अल्पप्राण और महाप्राण वाली चर्चा हो रही थी कि अल्पप्राण कौन कौन से हो, महाप्राण कौन कौन से हैं। तो हमने आप लोगों को ये व्यवस्थित तरीके से बता रहे हैं कि अल्पप्राण और महाप्राण की परिभाषा, वो क्या होते हैं, कैसे होते हैं, किस लिए यूज में आते हैं। तो उच्चारण में वायु टकराने के विचार से व्यंजनों के दो भेद होते हैं व्यंजनों में। तो उसमें क्या है, एक का नाम है अल्पप्राण। अल्प शब्द में आप देख रहे हैं कि अल्प माने थोड़ा होता है और महा माने बड़ा होता है। तो अल्प प्राण माने छोटी ध्वनि का जो उच्चारण रहेगा वो अल्प प्राण है, तो इसमें बड़ी ध्वनि का उच्चारण रहेगा वो महाप्राण है। इसको शास्त्रीय भाषा में जो परिभाषाएं आती हैं, उन परिभाषाओं के माध्यम से अपन इधर देखेंगे। जैसे अपन ने देखा कि जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास मुख से सीमित रूप में निकलती है तथा जिसमें हकार जैसे ध्वनि नहीं होती है, उन्हें अल्प प्राण कहते, व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण होता है। ये ध्यान देना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। ये प्राकृत में पग पग पर आपको आएगी कि अल्प प्राण कौन से हैं और महाप्राण कौन से हैं। समझना है कि अल्प प्राण कौन से हैं। 5 वर्ग होते हैं, षष्ठ दिन आपको बताया था, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग और ता वर्ग और पा वर्ग, ऐसे 5 वर्ग हैं। उन 5 वर्गों में 5-5 अक्षर हैं। इस तरीके से टोटल 25 अक्षर होते हैं। तो उनमें हमें ये ध्यान रखना है कि पहला अक्षर और तीसरा अक्षर और पांचवा अक्षर ये अल्प प्राण है, ठीक है ना। अब आप बताना, आप लोग की खा जो है वो अल्प प्राण है कि क्या है? सब महाप्राण। महाप्राण, अल्प प्राण हाँ, का। का वो है ख अल्प पूछ प्राण। रहे हैं। खा मैं पूछ रहा हूँ, घा। खा, खा, खा महाप्राण। अच्छा, खा महाप्राण। वाह महाप्राण। अब आप बताना, आप लोग भा क्या है? सब महाप्राण, महाप्राण। अब अपन अभी तो अपन ने ये देखे कि अपन को पहले ये ध्यान रखना है कि वर्ग का पहला अक्षर, तीसरा अक्षर और पांचवा अक्षर ये कहलाते अल्प प्राण, ठीक है ना। अब इसके बाद महाप्राण की बात करेंगे। तो महाप्राण की परिभाषा और महाप्राण का अर्थ, इन व्यंजनों के उच्चारण में हकार जैसी ध्वनि विशेष रूप से निकलती है तथा श्वास भी निकलती है और समय लगता है, जिसके कारण से उन्हें महाप्राण कहा जाता है। महाप्राण का कहने का अर्थ कि वर्णों के उच्चारण में प्राण वायु का विशेष महत्व होता है
प्रत्येक वर्ग का दूसरा तथा चौथा वर्ण महाप्राण होता है। महाप्राण में कुल 14 वर्ण होते हैं। वो आपको इधर बताए जाएंगे कौन कौन से वर्ण होते हैं। पहले तो का वर्ग में से अपन लेंगे तो खा और घा। चा वर्ग में से लेंगे तो छा और जा। टा वर्ग में से लेंगे तो ठा ठा और डा। है ना। ता वर्ग में से लेंगे था और धा। पा वर्ग में से लेंगे तो फा और ला। सर ये तो 10 ही हुए, आप तो 14 बता रहे हो ना। नीचे देखो उसके। अच्छा अच्छा अच्छा। इसके अलावा सर प्राकृत में फिर श शलगम और श षटकोण तो होता ही नहीं। तो महाप्राण में तो गिनती आएगी, अभी तो आएगी जब अच्छा आप चेंज महाप्राण करेंगे तो। आप तो भाषा विज्ञान में संस्कृत के महाप्राण पढ़े, प्राकृत के महाप्राण पढ़े, या फिर मतलब फिर अपन इसको डिवाइडेशन अलग कर देंगे कि प्राकृत में कौन से महाप्राण होते हैं और इसमें कौन से होते हैं। मगर ठीक जब ठीक तक है अपन सर। को ये नॉलेज नहीं होगा कि इतने महाप्राण इस तरीके से होते हैं तो वो चीजें नहीं आएंगी। ठीक है। इसमें एक भा रह गया है अकेला, है ना। पा इसमें आया क्या। हाँ भा। उल्ला। इस तरीके से देखिए आप, 2 4 6 8 10 11 और 3 4 ये हैं। भा इसमें से हट जाएगा। ठीक है ना। वो भी बताएंगे क्यों कैसे क्या है क्या नहीं। ठीक है ना। अब इसमें क्या है कि सा और हा भी महाप्राण है। ठीक है ना। इस तरीके से टोटल 14 महाप्राण। ये महाप्राणों के बारे में अब आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे कि कौन सा महाप्राण है और कौन सा अल्प प्राण है। ये आपको कब आएंगे, जैसे आप लिखेंगे, शब्द लिखा आपने, ये शब्द बताएंगे क्या लिखा है। आ रहा है समझ में क्या लिखा है। तत्व। 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 तो 2 शब्द हैं, कौन से हैं, ता है और वा है। तो कौन सा महाप्राण है और कौन सा अल्प प्राण है। बताएं। एक ता सर दोनों ही होगा। अल्प अल्पप्राण है। प्राण है। रुको देखिए तो, ता, ठीक है ना, एक वा और आ। अभी बताओ कौन सा महाप्राण है और कौन सा अल्प प्राण है। तो अल्प प्रमाण अल्प प्राण। अल्प प्राण तो है ही, क्योंकि फर्स्ट नंबर अपन को ये देखना, वर्ग का फर्स्ट नंबर का अगर कोई अक्षर है तो अल्प प्राण में आएगा, और उसके बाद वाला जो सेकंड नंबर का है, दूसरे नंबर का और चौथे नंबर का, वो महाप्राण में आएगा। और इसके बाद तीसरे नंबर का जो है वो आएगा हमारा किसमें, अल्प प्राण में। और पांचवें अल्प नंबर प्राण। का जो वर्ण है वो भी अल्प प्राण में आएगा। आप देख सकते हैं कि जैसे आपको दिया किसी ने, बोला ना, ये क्या है, अल्प प्राण की महाप्राण। 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 अन्ना। पांचवा है, पांचवा अल्प प्राण। पांचवा अल्प प्राण में आएगा, महाप्राण में कहाँ से आएगा। पांचवा अल्प प्राण। इतना तो अपन पांचवा। जाने कि पहला और तीसरा और पांचवा ये क्या है, अल्प प्राण। दूसरा और अल्प चौथा क्या प्राण। है, महाप्राण। महाप्राण। ठीक है ना। आपको देखना है गा किसमें आएगा, जल्दी 1 मिनट में बता देना इतना तो। अल्प प्राण सर अल्प तीसरा। प्राण। हाँ, और बताना आप लोग। ठीक है ना। माँ। अल्प प्राण। अच्छा। हाँ। महाप्राण।
सर भा बोला ना आपने, भा। क्या? महाप्राण ठ। और इसमें आपको ये बताना है कि अब ये अपन को कब ध्यान रखना है, कैसे ध्यान रखना है, ये भी तो ध्यान रखना पड़ेगा। कि जैसे आप सोचेंगे कि जब जिस समय आप संधि विच्छेद करते हैं या जिस समय द्वुत्व करते हैं, द्वुत्व करते समय हमें ये देखना है कि महाप्राण दो ना रहे। अगर दो महाप्राण एक साथ आएंगे तो हम क्या कर देते हैं उसको, बताएं, कल बताया था। अगर दो दो महाप्राण महाप्राण एक साथ आते एक साथ आएंगे तो क्या करेंगे, उससे पहले वाले को द्वित कर देते हैं उसकी जगह। द्वुत्व तो करते हैं, तो द्वुत्व करना ही पर तो दो एक साथ आए। जैसे कल अपन ने सर शब्द दुष्ट देखा, करना क्या होता है? द्वुत्व माने दो हो जाना। जैसे देखना, समर्पण देखना, मैं बता रहा हूँ। जी। ये है, ठीक है ना, कर्म शब्द का विच्छेद। इसमें अपन क्या करते हैं कि रूल्स है कि जो शब्द एक रा के लिए सूत्र आता है सर्वत्र लवराम बंद, तो सभी जगह रा का लोप अगर रा आया हो तो लोप हो जाता है। इधर से जैसे रा का लोप किया अपन ने, अपन का कल का नियम था कि जहां अपन लोप करेंगे शेष रहेगा या आगम होगा, कोई वर्ण ला के रखा है तो उसकी जगह क्या करते अपन, बताएं क्या करते आप लोग? सर द्वित कर देंगे। दुत्त कर देंगे, तो माँ को दुत्त करेंगे, माने दो माँ हो गए अपने पास। तो क्या अपन प्राकृत में क्या बना देते इसको, कम माँ बन गया कि नहीं? हाँ एक जी। ये प्राकृत शब्द है, जिस ठीक है ना। जिस जिस अक्षर के ऊपर मात्रा है उसी का दुष्ट हो जाएगा। दुत्त के अलग अलग शब्द हैं, पीछे उसको नहीं करना अपन को, उसके जो अपन ने शब्द का लोप किया उसके पीछे देखना है कौन सा शब्द है, ठीक है ना। जैसे धर्म है तो धम्म बन रहा है, तो अपन ने देखा उसके पीछे माँ है, तो अपन क्या कर देते, उसका दुत्त कर देते हैं, तो दो हो जाते एक साथ में, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये आ जाती है। और एक मात्रा सर नीचे भी नीचे आने वाली भी होती है, जो जैसे चक्र है उसमें चक्र में नीचे आएगी तो उसका भी लोप होगा, उसको भी बताते हैं आपको। ये है, यही है चक्र। जी। देखो, चा, आ, का, ये क्यों ऐसे आया पता है? अभी आप जो सूत्रांगे पढ़ रहे थे ना, पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती, जो कर्म और चक्र से अपन समझेंगे। कर्म में क्या है ना कि पूर्ववर्ती रहा है, और चक्र में क्या है कि परवर्ती रहा है, माना बाद वाला रहा है। इसका उच्चारण बाद में आएगा, जैसे चंद्र भी लिखते ना तो बाद में उसका उच्चारण आता, तो इसमें भी, तो उसमें ये है सूत्र, ये है सर्वत्र लवराम वंदे, सभी जगह रा, ला और वा ये शब्द रहे, कल हम इसको बताएंगे, तो उनका लोप हो जाता है सभी जगह। तो जैसे इसमें आप, व्यंजन और स्वर के बीच में आ गए। हाँ हाँ, तो इसका लोप कर दिया, ठीक है ना। जब इसका लोप करेंगे तो क्या होगा, चक्कम। अब इसमें क्या है कि जब इसका अपन ने लोप किया तो इसमें भी एक कंडीशन ये है कि जब ये रा का लोप किया तो इधर अपन क्या करेंगे, आधा का बचा है, ठीक है ना, आ इधर है, ठीक है ना, आ इस तरफ बचा है, ठीक है ना। ऐसा रूप बनेगा एक। फिर इसके बाद अगर अपन ऐसा करेंगे, चक्कम एक ऐसा भी बन चक्कम आएगा। सकता, एक ऐसा बन सकता है। वो तो अभी प्रयोग में आएंगे तो आपको मालूम चलेंगे।
क्योंकि अपन जब द्वुत करेंगे अगर इसके बाद तो इस तरीके से वो शब्द आ जाएगा। अभी अपन को ये समझना है कि पूर्ववर्ती और परवर्ती राका दोनों का लोप हो जाता है। अभी अल्प प्राण और महाप्राण की बात अपन कर रहे थे, ठीक है ना। अब अल्प प्राण और महाप्राण आ गए सब लोगों को समझ में कि नहीं आए? जी सर। नहीं आए हो तो अभी भी कोई पूछ सकता है, उसको कोई दिक्कत हो उसमें। अल्प प्राण कौन कौन से सर होते हैं, महाप्राण कौन सर कौन से वो होते वाली हैं? वो उसमें क्या करेंगे जब दो महाप्राण एक साथ आएंगे तो? मैं बता रहा हूँ अब आपको, ठीक है ना। आपका ही उदाहरण निकालेंगे, हम नहीं कहीं से देंगे, ठीक है ना। जैसे अपन ने एक शब्द देखा, कल अपन शब्द देख रहे थे अ, छट्टो, छठी, षष्ठ, एक छठी तिथि आती है, छह के लिए बोला जाता है, ठीक है ना। देखो ये रूप है प्राकृत संस्कृत का। अभी अपन को पीछे वाली विभक्ति पे नहीं जाना, अभी अपन को वो समझना है कि क्या कर, जैसे बताएं साकुछा जो हाँ सूत्र से जी। होता है वो भी बताएंगे आपको, ठीक है ना। हाँ जी। और हाँ इसमें जी। क्या है कि अपना सूत्र का जो नियम है कि इतने शब्द आएंगे तो उनमें से पहले वाले शब्द का लोप हो जाएगा। तो पहले कौन सा आया? सा आया ना, तो सा हाँ का जी। इधर लोप किया। और जब सा का हम्म। लोप हुआ तो पीछे क्या है, उस सा के पीछे क्या है? ठा है। तो ठा को क्या हम्म। करेंगे? दुत्त करेंगे। द्वित करेंगे। जैसे अपन इसको भी अभी डिवाइडेशन कर लेते हैं, ठीक है ना। ठा, ठीक है ना। और पहले सा रखते हैं, ठीक है ना। सा और फिर ठा, ठीक है ना। और फिर आ। अभी अपन विभक्ति नहीं समझेंगे, ये अपन वो समझेंगे, हम्म। विभक्ति समझेंगे तो डिस्टर्ब हो जाएगी सारी। अपन जैसे हम्म। अपना नियम है कि अपन को सा को लोप करना, किया आपने लोप कर लिया। लोप करने के बाद आपका नियम है कि इसको दुत्त हो जाएगा, तो ठा को दुत्त हो जाएगा। अब आप ही बताओ, ठा को दुत्त हुआ तो ठा महाप्राण है कि अल्प प्राण है? तो महाप्राण। महाप्राण है। तो अपना नियम क्या है कि दो महाप्राण एक साथ नहीं रहेंगे, ठीक है ना। हाँ जी। तो दोनों महाप्राण है एक साथ नहीं रहेंगे, तो क्या हो जाएगा? महाप्राण को, पहले वाले महाप्राण को अल्प प्राण हो जाएगा, ठीक है ना। तो अपन अल्प प्राण इसको करते हैं, क्या उसके पहले वाला कौन सा है? अल्प प्राण टा है, ठीक है ना। अब देखना आप, छा में परिवर्तित हुआ छठ, ठीक है ना। इसी तरह अष्ट बनेगा, अट्ठ बनते ना। सर ठीक है। किसका हाँ सर माइक अब ऑन है? समझ बहुत आई। ज्यादा आवाज आ रही है, डिस्टरबेंस हो रही है। किसका माइक कौन है? पता नहीं, सीमा जैन। वहां से बहुत आवाज आ रही समर है। समर्पण कौन? सीमा जैन। अनम्यूट कर लें सब, है ना। तो और दूसरा सर एक एक है बात कि पूछनी थी। जी, ये जो श है ना, श का छ कैसे हो गया? ये सूक्षा करके एक सूत्र आएगा, अभी आपको बता देंगे। तो उससे क्या होगा, जितने सा होंगे उन सब का जी। छा में प्रयोग हो जाएगा, तो छा में अपने आप बदल जाए। उसमें आपको मतलब सूत्र लगा के और बदल सकते हैं। एक साथ साथ सबके साथ ये नियम चलेगा, वो बताएंगे अभी। तो आपको ये हम अल्प प्राण और महाप्राण वाली बात बता रहे थे। जैसे आप, एक है तीर्थंकर शब्द, ठीक है ना। अपन ने क्या बनाया था? बनाया था कि नहीं बनाया था? बताएं आप लोग। हेलो। जी सर, इसमें भी मुझे यस सर। कंफ्यूजन था कि ये जो ऊपर का रे हट करके ये तय क्यों हो गया? हाँ बिल्कुल सही पकड़े। क्या है कि अपन देखें ता और बड़ी, इधर अपन इसको संधि विच्छेद कर रहे हैं। अच्छा, महाप्राण की वजह से।
अरे क्यों महाप्राण की वजह से? कुछ नहीं है उधर तो। अब अपन ने क्या डबल किया, महाप्राण हो जाएगा ना। तीर्थ, तीर्थ शब्द है, ठीक है ना। अब तीर्थ में अपन क्या देखेंगे कि कैसे उसको बना। अब अपन ने देखो इधर भी क्या है, था, रा और था है, रा और था, फिर आ है, ठीक है ना। तो इसमें अपन क्या करेंगे, रा का लोप कर दिया, ठीक है ना। और था को फिर दुत्त किया। तो जब था को आप दुत्त करेंगे तो दो था क्या दोनों है, महाप्राण हो महाप्राण है गए। कि अल्पप्राण है? हाँ दोनों बताएं। महाप्राण हो गए। महाप्राण, दोनों महाप्राण। महाप्राण हो जाएंगे, तो उसकी जगह क्या आ जाएगा, अल्पप्राण आ जाएगा। उससे पहले था आ गया और आगे यश हम्म, श्रुति लगा देंगे। हाँ, या सूती लगा देंगे। आप लोग ही बताएंगे, हमें तो पता नहीं, क्योंकि मतलब अब देखो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे जब आप समझेंगे ना, तो अपनी आप नॉलेज होगा, आप उसकी संधि विच्छेद करके आप उसके परिवर्तन स्वयं जानने लगे। इस हमें कोई वो चीज इसी में नहीं है सर कि दो हम चीजें रह बताएं। गई अभी। क्या? इसी में दो चीजें रह गई, जैसे ये जो बड़ी की मात्रा थी, छोटे की मात्रा क्यों हुई, और इसकी अंक की बिंदी कहाँ गई? वो देखो, अगर छोटी की मात्रा नहीं होती ना, तो ये दुत्त नहीं होता। हाँ। क्योंकि हमारा नियम है दुत्त की जगह पर होने का। कि आप ये बताओ, जो ती लगी है तीर्थंकर में, ये वाली दीर्घ है कि ह्रस्व है? अगर संस्कृत में दीर्घ है है। तो वो दीर्घ है, वो दीर्घ होगी तो फिर वो दुत्त नहीं होगा। तो इसीलिए उसको पहले करेंगे अपन क्या, ई बड़ी ई को छोटी ई में परिवर्तन कर देंगे। उस स्वर परिवर्तन का जब आपका चांस आएगा तो उसमें आएगा। जब उसको परिवर्तन किया तो छोटी ती हो गई, फिर इसके बाद अपन दुत्त कर सकते हैं, था का। फिर था का दुत्त किया, अच्छा। क्योंकि अपन अगर दुत्त करते समय तीन चीजें ध्यान में रखना है। एक दीर्घ अगर उसके पहले होगा तो दुत्त नहीं होगा, अगर अनुस्वार उसके पहले होगा तो दुत्त नहीं होगा, और आदि में होगा तो दुत्त नहीं होगा। आदि माने सबसे पहले होगा तो दुत्त नहीं होगा। ये 100% और ये सर तीन अंक की नियम। बिंदी जो थी, ये भी तो अनुस्वरी है। क्या? तो ये जो आगे थोड़ी ऊपर है, अंक की पीछे बिंदी है थी। वो तो। अच्छा। हम्म, अगर आगे होती तो कुछ हो सकता था, और पीछे है ना वो तो। अभी तो आगे का देखना है, और दुत्त कर लेंगे फिर अपन को पीछे का देखना है। जी। जैसे अब आपने इस खलिता शब्द है, खलियो बना, तो इसमें जो सा है, सा का लोप अपन ने किया जैसे इसमें, तो सा का लोप किया, दुत्त क्यों नहीं किया? क्योंकि, क्यों नहीं किया बताएं आप लोग। सर दुध तो जब होगा जब मात्रा होगी ऊपर। बिल्कुल नहीं। सा का दुत्त, सा को लोप कर रहा है, लोप। दुत्त भी दो तीन परिस्थिति में होता है, कि लोप हुआ वर्ण, आगम हुआ वर्ण, या शेष रहा वर्ण को दुत्त होता है। तो ये बताओ कि इसको मतलब क्यों दुत्त नहीं हुआ? दुत्त इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि ये सा आदि में वर्ण है, इसलिए दुत्त नहीं होता। सा अगर आदि में नहीं होता, आदि माना पहले नहीं होता, तो उसका दुत्त हो जाता। अच्छा। ये ध्यान रखना है, तीन चीजें रखना है। आदि में नहीं होना चाहिए, अनुस्वार नहीं होना चाहिए, और दीर्घ नहीं होना चाहिए। तीन वर्ण होंगे, तीन व्यवस्थाएं होंगी अगर, तो वो नहीं होगा इस तरीके। इसमें आज के में किसी को कोई कंफ्यूज बता दें? अंक की बिंदी और बता दो सर कहाँ गई? हम की बिंदी का तो लोप हो गया। आपको बता देंगे वो, हम की बिंदी वाला भी एक दिन बताएंगे, तो सब पंक रंक चंक ये सारी चीजें एक बार में समाप्त होंगी। वो तभी आप समझ पाएंगे, अगर अभी बता देंगे तो आप उसमें दिक्कत में पड़ जाएंगे। ठीक है ना। ये हम आपको जी सर। कल कल या परसों की जिस दिन बताएंगे ना, तो एक साथ बताएंगे ये सारी चीज, तभी आपको सही है। आज तो आपको मुख्य रूप से ये सूत्र, अल्पप्राण और महाप्राण वाली बात समझ में आ गई, ये देखना है। और ये जैसे सब आज क्या, ये सब चीज लोगों को सर आज याद भी करनी। वीडियो हाँ का अरेंजमेंट करा दो आज, फिर हम पुरानी जो छुट्टी की क्लास है उन्हें कवर कर लेंगे। हाँ हाँ, वीडियो का भी अरेंजमेंट करा देंगे, और सारी चीजें हम बता भी देंगे, और इसकी पीडीएफ भी हम आपको भेज देंगे, तो एक बार आप लोग मतलब वो कर लेना, डिस्कशन थोड़ा सा जैसे भी जो होगा ना, और एक बार पढ़ भी लेना, जिससे आप क्या है ना कि व्यवस्थित आप कर सकें इस चीज को, है ना। और कोई किसी को और दिक्कत?
को पूछ सकते हैं अगर कोई दिक्कत होगी तो। और अगर आप आज हम भेजेंगे आपको, भी भेज रहा है शायद, वीडियो भी भेज देंगे, तो फिर इसके बाद आप देख सकते हैं और उसमें अगर कोई दिक्कत होगी तो कल आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है ना? सर एक चीज पूछनी थी, हाँ और वो बताएं। मैंने लिख रखी है, मेरे पक्का तो ध्यान है नहीं, वो शायद इस तरह का था कि लास्ट में विसर्ग है और विसर्ग हटने से ओ की मात्रा ओ हो गया, मतलब लास्ट में, तो वहां हाँ पर ओ तो नहीं हो रहा था, उसमें नीचे छोटी की मात्रा लग रही थी लास्ट में, हाँ हाँ, वो तो हो वो रहा क्या था। है ना तो कि वो हो जाए, उसमें क्या है कि पर वो शब्द देखेंगे कि कौन सा शब्द है, उसके बाद ही बता पाएंगे। पुल्लिंग है मैं कि देख के बताऊंगा स्त्रीलिंग है कल। कि नपुंसकलिंग है, वो आप बता देना तो उसको अपन सॉल्व करेंगे। अच्छा, इस ठीक है चीज ना? का भी फर्क पड़ता है? हाँ उसका भी, ये तो है कि स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है कि नपुंसकलिंग है, कौन से लिंग में विभक्ति है कि धातु है, मतलब धातु धातु रूप में आ रहा है कि विभक्ति रूप में आ रहा है कि सर्वनाम में क्या है, यानी उसका भी तो फर्क पड़ता है। उसके हिसाब से ही चिन्ह रखे जाते हैं। ठीक है ना? ठीक है सर, कल बताता हूँ। ठीक ओके। है ठीक है ठीक है ठीक है।